हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यू टैक्स अप इंडिया पर एक बार फिर से मैं कौशल किशोर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सेल में मैनिपुलेशन कैसे करना है कंटेंट के साथ वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट्स। ठीक है, तो इसमें हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं आज के लिए। जैसे कि मॉडिफाइंग और एडिटिंग सेल्स कंटेंट्स, सेकेंड फॉर्मेटिंग सेल्स जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल्स को फॉर्मेट करना, कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल करना, चेंजिंग सेल हाइट्स एंड सेल विड्थ्स, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स एंड ऑटोफिल। अभी के लिए हम केवल इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स। ठीक है, अभी के लिए हम केवल ऑटोफिल तक ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो समय बचाने के लिए मैंने कैल्क को ओपन कर लिया है और हम पहला टॉपिक्स मैंने हेडिंग डाल दी है यहाँ पे, मॉडिफाइंग सेल्स और एडिटिंग सेल कंटेंट्स। तो हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि अगर किसी सेल कंटेंट्स में हमें एडिटिंग करनी है तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, उस पर्टिकुलर सेल पर डबल क्लिक कर देंगे। सेकेंड, उस पर्टिकुलर सेल पे हम जा करके F2 बटन प्रेस कर देंगे, या फिर हम उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार पे क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमारा जो नया इसमें टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग अ सेल, यानी किसी सेल के कंटेंट्स को फॉर्मेट कैसे करेंगे। मतलब जो भी सेल कंटेंट्स हैं उसमें जो भी डेटा है उसमें फॉन्ट की सेटिंग, अलाइनमेंट की, स्टाइल की सेटिंग कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये सेल है, इसमें हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट टैब पे जाना है। ठीक है, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप इसको अलाइनमेंट में भी अलाइनमेंट कर सकते हैं या स्पेसिंग की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर Ctrl+1 प्रेस करोगे आप तो आप सेल की सेटिंग में चले जाओगे, है ना, वैसे भी जा सकते हो। तो इस तरह से एक सेल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर जो पर्टिकुलर सेल है वो उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, उसमें लैंग्वेज कौन सी डिफ़ॉल्ट है, वो आप सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन में जा कर के आप डेसिमल प्लेस वैल्यू भी सेट कर सकते हो। ठीक है, और लीडिंग जोन जीरोस की भी सेटिंग सेट कर सकते हो। फॉर्मेट कोड भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम अभी देखिए नंबर टैब में है, अगर हम फॉन्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो अभी चूँकि हम फॉन्ट के बारे में ही पढ़ रहे थे, फॉन्ट टैब पे जाते हैं तो ये फॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है या आपको चेंजेस करना है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अभी जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ये वाला। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, और उसकी स्टाइल्स, ठीक है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अलग अलग फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल्स हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रेगुलर टैलिक, बोल्ड टैलिक ही आए, इसके और भी अलावा डिफरेंट हो सकती हैं फ्रेंड। और ये उसका साइज होगा। ठीक है, मान लीजिए जो हम सेल में है राज, उसका हमें फ़ॉन्ट साइज, ये फ़ॉन्ट का नाम ये चाहिए, और हमें इसमें डायमंड चाहिए, और साइज इसका मान लीजिए हम 14 फॉन्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉन्ट का 10 पॉइंट है, हम यहाँ पे 14 कर देते हैं। तो इस तरह से ये राज दिखेगा। ठीक है, और बढ़ा देंगे तो राज इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी आता है। तो अभी हम ओके कर देंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसा ही हो जाएगा। देखिए राज हो गया। तो ये फॉन्ट का होता है। तो आप वहीं से जाके अलाइनमेंट का भी ऑप्शन आ रहा था, और तो हम फॉर्मेट सेल्स पे Ctrl+1 प्रेस करके या सेल पर राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फॉन्ट की, अलाइनमेंट की सेटिंग भी यहीं से देख सकते हैं, टेक्स्ट के अलाइनमेंट की सेटिंग। ठीक है, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन भी किसी भी डिग्री में हम सेट कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रैपिंग करानी है तो आप करा सकते हैं, जिससे कि टेक्स्ट के बाहर कटिंग में डेटा ना दिखे। ठीक है,
जब हमारा टेक्स्ट ओवर हो जाता है सेल से तो वो कटा हुआ सा दिखता है, तो हम उसको उसकी विड्थ को, कॉलम की विड्थ को हमें बढ़ाना पड़ता है। तो आप वो रैप कर देंगे, अगर इस पर टिक कर देंगे तो फिर वो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये मेंटेन हो जाता है नेक्स्ट कर्सर लाइन से। ठीक है, तो आप ये अलाइनमेंट की सेटिंग भी कर सकते हो। साथ ही साथ बॉर्डर अगर आप सेट करना चाहते हो तो बॉर्डर की सेटिंग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, बैकग्राउंड्स के लिए भी ऑप्शंस आ जाते हैं और सेल प्रोटेक्शन के लिए भी। ठीक है, इसमें आप प्रोटेक्शन से संबंधित अगर आप सेल को हाइड करना चाहें, ठीक है, हाइड फार्मूला करना चाहें तो आप ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सेल में फॉन्ट अलाइनमेंट स्टाइल कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जिस सेल में हमें करना हो या जिस मल्टीपल सेल में करना हो तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहीं पर राइट क्लिक करनी होती है और फॉर्मेट सेल पे जाना होता है। ठीक है, या कंट्रोल बटन प्रेस करना होता है, अथवा आप फॉर्मेट मेन्यू पे भी जा सकते हैं। वहाँ से हम जो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा था फॉर्मेट, ये सेल्स वाला है ना, कंट्रोल 1, यहाँ पर भी जाकर हम ये ऑप्शंस निकाल सकते हैं फॉर्मेट सेल्स का। ठीक है, और अपने संबंधित टैब्स में जा कर के हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई हुई, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से बताऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल की। तो कट कॉपी पेस्ट जैसे कि आप वर्ड में करते थे या फिर राइटर में करते थे, सेम वैसा ही है। यहाँ पे एक ऑप्शन डिफरेंट है, वो है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो मैं आपको स्पेशली यही बताऊंगा पेस्ट स्पेशल के बारे में, और सिंपली कट कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली और आपने इसको कट कर लिया। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, एडिट पे जाके हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और जहाँ पे पेस्ट करनी है, मान लीजिए यहाँ से पेस्ट करनी है तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी होता है, या फिर एडिट पे जाके कंट्रोल भी, इस तरह से। ठीक है, ओके, कॉपी करना है तो अभी सिलेक्ट कंटेंट है, इसको आप कॉपी करेंगे, और मान लीजिए यहाँ से पेस्ट करना है तो यहाँ पे जाकर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पेस्ट स्पेशल में क्या है, तो अभी ये जो सिलेक्टेड चीज़ है मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्टेड चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट खाली कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे ये कंटेंट्स कॉपी करना है, तो मैंने कंट्रोल सी कर लिया, और इसको पेस्ट स्पेशल में कैसे लाएंगे। पेस्ट स्पेशल के लिए हमें पहले कर्सर सेट कर देना है जहाँ पे पेस्टिंग करनी है, और तो मैंने कर्सर यहाँ रख दिया, यानी हम इस सेल पे हमने क्लिक कर दिया, और एडिट में जाके सिंपली पेस्ट स्पेशल बनाना है, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं, और पेस्ट स्पेशल में आपको ये सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट भी होता है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट, पेस्ट ओनली नंबर, पेस्ट ओनली फार्मूला, ये सब पेस्ट स्पेशल के फीचर हैं। तो हम सिंपली पेस्ट स्पेशल पर पहले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे किस तरह से हमें एक डायलॉग बॉक्स आता है। देखिए ये यहाँ पे देखिए, आप ये सब सेटिंग्स लिखी है, सिलेक्शन आप में पेस्टिंग में आपको क्या क्या चाहिए, और ऑपरेशन आपको कौन सा परफॉर्म होना है, ऑप्शंस, ठीक है, और शिफ्ट सेल्स। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट है, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे कि नेम, जेंडर, एज, मोबाइल, राज, जहाँ जहाँ टेक्स्ट हो केवल अगर हम पेस्ट करेंगे तो केवल टेक्स्ट ही पेस्ट होगा। देखिए हो रहा है, केवल टेक्स्ट आया, ये नंबर छोड़ दिए, देखिए एज में जो नंबर लिखे थे या जो मोबाइल नंबर लिखे हुए थे ये छोड़ दिए उसने। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और वापस फिर से पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ, या कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है। अब यहाँ से मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे टेक्स्ट भी चाहिए और नंबर भी चाहिए, और अगर मेरी कहीं डेट भी होती वो भी चाहिए तो डेट पे क्लिक करते हैं, फार्मूला लगा होता है तो फार्मूला पे, मतलब हमें जो ऑप्शंस लिखें, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे सेल्स के अंदर है कोई भी में से कोई भी, तो हम वो सारे सिलेक्ट करेंगे तभी वो पेस्ट होंगे, ठीक है। अब मैं ओके करता हूँ, मैंने नंबर पे भी क्लिक कर लिया, तो अब देखिए ऑलमोस्ट सारा डेटा आ गया है, ठीक है। एक और स्पेशल फीचर है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, और अब देखिए
कंट्रोल शिफ्ट भी या यहीं पे जाके अब देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे ट्रांसपोज करना है। अब देखो क्या होने वाला है, जो देखिए डेटा ट्रांसपोज में देखिए कैसा हो गया। देखिए नेम, राज, मोहन, रिया, ठीक है। ये नेम वाले इस तरफ हो गए सारे, जेंडर वाले इस तरफ हो गए सारे, और एज वाले एक साइड हो गए। मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ये ट्रांसपोज कहलाता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आई होप पेस्ट स्पेशल आपको समझ में आ गया होगा। तो पेस्ट स्पेशल में जितने भी ऑप्शन हैं वो आप साफ कर जो है आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्टिंग डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। तो मान लीजिए अभी मैं रो नंबर 29 पे हूँ, तो यहाँ से मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यही डेटा ले लिया है, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे राज नाम का जो पूरा का पूरा जो रो है वो मुझे डिलीट करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अब डिलीट करने के लिए आप यहीं पर राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट पे जा सकते हैं, डिलीट, या कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो रो है ये हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, रो डिलीट हो गई है। और मान लो गलती से हो गई तो कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसी जो सिलेक्टेड रो है इसके नीचे मुझे कोई रो लगानी है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इंसर्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जा करके आप इंसर्ट रो पे जा सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, डेटा इंसर्ट रो, सीट टैब में जाना है आपको। कहाँ जाना है, सीट टैब में जाना है फ्रेंड्स, और वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट रो। तो रो आपको ऊपर इंसर्ट करानी है सिलेक्टेड रो के, या सिलेक्टेड रो के नीचे इंसर्ट करानी है। तो मुझे मान लीजिए नीचे करानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, एक खाली रो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और आप मान लीजिए सिलेक्टेड रो पे ही राइट क्लिक करते हो, सिलेक्टेड रो, मैं इसको थोड़ा अंडू करता हूँ। देखिए सिलेक्टेड रो पे हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा कि आपको रो को डिलीट कराना है, कि रो को इंसर्ट कराना है नीचे, या रो को इंसर्ट कराना है ऊपर, ठीक है। अगर मुझे रो को ऊपर कराना है तो हम यहाँ पे भी जा कर के क्लिक कर सकते हैं, ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यही जो काम है, आप यहाँ से रो में जा कर के ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर भी जाकर आप रो को ऊपर या नीचे इंसर्ट करा सकते हैं, एक खाली रो को, ठीक है। और डिलीट कराना है तो आप पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं पे जा कर के, ठीक है, आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रोज, तो वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से कॉलम का है, तो कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहीं पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और डिलीट कॉलम कर सकते हैं, या फिर कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं बिफोर, मैंने पहले कॉलम लगाना सिलेक्टेड कॉलम के, या सिलेक्टेड कॉलम के बाद में खाली कॉलम जोड़ना है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। साथ ही साथ शीट टैब पे जा कर के ये आप इंसर्ट कॉलम करा सकते हो बिफोर और आफ्टर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर भी जा कर के आप कॉलम को डिलीट या कॉलम को, सॉरी, ये है कॉलम वाला ऑप्शन, कॉलम को आप डिलीट, सॉरी, कॉलम को लगा सकते हो बिफोर या आफ्टर, और डिलीट भी करा सकते हो यहीं से, ठीक है। और कॉलम की विड्थ सेट करना हो तो भी यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग होती है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मान लीजिए मुझे राइट साइड में कॉलम लगाना है आफ्टर, तो वो इस तरह से खाली कॉलम देखिए आ जाएगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो कॉलम को डिलीट करना या रो को डिलीट करना, रो और कॉलम को बढ़ाना बहुत आसान है। सिंपली आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है या आपको रो सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम के नेम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और रो सेलेक्ट करने के लिए रो के नंबर पे
आगे क्लिक कर देंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान दें, ये कॉलम के जो नेम आते हैं ABCD, ये नेम डिलीट नहीं होते हैं। ऐसी जो रो की 1 2 3 आ रही है ना 1 2 3 4 ये 1 2 3 डिलीट नहीं होती है। ठीक है। जबकि जो भी कोई नया हम रो इंसर्ट कराते हैं या कॉलम इंसर्ट कराते हैं तो वो नया तो आता है लेकिन नाम इनमें से ही कोई एक रहेगा। ये नाम चेंजेस नहीं होंगे, ABCD या 1 2 3 चेंजेस नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। जबकि कॉलम नया हो जाता है और रो भी नहीं आ जाती, या डिलीट कॉलम हो जाता है या डिलीट रो हो जाती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर नाम है ये डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और उसके बाद देखिए, तो हमने इंसर्ट, डिलीट और रो कॉलम ये सब सीख लिया है। अब हम देखते हैं ऑटोफिल का फीचर। ऑटोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम ईजिली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब मान लीजिए हमें कुछ नंबर सीरीज़ बनानी है। ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 अपने आप लिखता हुआ चले जाए, तो हमें सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। तो देखिए नंबरिंग ऑटोमेटिक आती जा रही है। तो कैल्क में किसी एक सेल को ही हम सेलेक्ट करके ड्रैग करके न्यू सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है। जबकि एक्सेल में कम से कम 2 सेल को एक साथ सेलेक्ट करना होता है, फिर ये सीरीज़ बन सकती थी। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इस तरह से कोई टेबल मुझे बनानी है, 2 1 2 2 2 4 ऐसे कोई टेबल बनानी है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, तो ये अपने आप 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखिए। ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए 3 लिखा और इसी 3 को ही आप सेल में नीचे को ड्रैग करते हुए आ रहे हैं, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करते हुए आ रहे हैं, तो देखिए क्या होने वाला है, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग चल रही है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि मैं कोई नंबर सेम रिपीट कराना चाहता हूँ, जैसे 1 लिखा है, अब मैं 1 1 1 ही बार बार रिपीट कराना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल बटन के साथ में आपको प्रेस करना है, ड्रैगिंग करनी है, कंट्रोल के साथ में ड्रैगिंग करनी है फ्रेंड्स। ठीक है। कैसे, कंट्रोल बटन दबा लिया और अब आप ड्रैग करेंगे तो सेम चीज़ ही रिपीट होगी। देखो। ठीक है। मतलब अगर ड्रैगिंग करते समय कंट्रोल बटन प्रेस कर लिया तो सेम सेल में जो लिखा है वही रिपीट होगा बार बार। और ये ऑटोफिल आप डाउन राइट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ किया, अगर आप इस दिशा में चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ में ही इसको इस दिशा में कर देंगे, इस तरह में देखिए आ रहा है। ठीक है। तो मैं अभी इसको अंडू कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे जो है ये जो है 1 2 3 जो लिखना चाहता हूँ, इस तरफ लिखना चाहता हूँ राइट हैंड साइड, तो 1 को अगर मैं बिना कंट्रोल के करूँगा तो इस तरफ देखिए 1 2 3 4 होता हुआ जा रहा है। तो आप लेफ्ट राइट डाउन आप ये कर सकते हैं। ठीक है। बिना कंट्रोल के करोगे तो बढ़ते क्रम में होगा और कंट्रोल दबा के चलोगे तो सेम नंबर रिपीट होगा। ठीक है। तो एक बार मैं, हाँ ये ऑटोफिल का यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये सब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए इसी तरह से हम कोई जो है इसमें डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन, तो डेट आ जाएगी। तो डेट को भी अगर हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो डेट भी ऑटोमेटिक रिपीट होती जाएगी, फिल होती है। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये ऑटोफिल का फीचर होता है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप जो है डेट, ठीक है, और जो है आप जो है डेज नेम, मंथ नेम भी आप जो है ऑटोफिल के द्वारा फिलअप करके ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम सॉर्टिंग फिल्टरिंग के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ फ्रीज पेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।